दोस्तों, भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को एक बार तगड़ा झटका लगा है फिर से। इस बार एक बड़ा आदेश निकल कर आया अदालत से। अदालत ने साफ लफ्जों में कह दिया कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये टैग लगाकर जो काम आपने पिछले 2-3 महीने के भीतर किया है उस पर पछतावा होना चाहिए, और जिन भारतीयों पर ये टैग लगाकर आपने भारत से बाहर फेंकवा दिया है उन्हें वापस लाने का काम करो। आज ये बहुत बड़ी और तगड़ी खबर दिखा रहा हूं। सहम गए वो लोग जो बार बार हर एक को रोहिंग्या, तुम अगर सवाल पूछोगे दाढ़ी टोपी वाले हो तो तुम बांग्लादेशी, ये तमाम बातें कहते थे ना, आज उनकी चुप्पी, उनके मुंह पर चुप्पी चिपक गई है। आज वो बोल नहीं पाएंगे। अदालती आदेश है। खबर यही नहीं है, खबर इंदौर की भी आपको याद होगी। इंदौर में किस तरह से कह दिया था, एक मंदिर में दुकान लगाना मना है गैर हिंदुओं के लिए, खासतौर पर मुसलमानों के लिए कहा गया। अब उसके बीच मोर्चा खोल दिया गया है कि ये कैसे आप सिद्ध करेंगे और कैसे आप अधिकार प्राप्त हैं कि आप ये सब कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान के प्रेम की एक नई कहानी आपको दिखाऊंगा। सुनकर यकीन मानकर चलिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता लगेगा ये मुट्ठी भर ये लुच्चे लफंगे तय नहीं करेंगे कि इस देश का कानून, इस देश का संविधान कैसे काम करेगा और तो और असली हिंदुस्तान क्या है। ये जो जनता है ना इस देश की, वो तय करेगी। आपको ये भी दिखाऊंगा आइला मोहम्मद वाले मसले पर अलग अलग जगह अब कैसे आवाजें बुलंद होने लगी हैं, क्योंकि बरेली वाले मसले के बाद इन तमाम लोगों को उत्पाती बताने पर तुल गए थे, लेकिन अब जब कानूनी कार्रवाई का वक्त आया है तो कैसे सहमे हुए। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाऊंगा। जब हार करीब आई तो ये पैसे वाला खेल कैसे शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर किया डिपोर्ट। अब कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार का भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाए, ये बड़ी खबर है। दरअसल बीजेपी की सरकार मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहती है कि वो उस देश में 2M दर्जे के नागरिक हैं, जिसका जिक्र संगीत सोम, जो उनकी विचारधारा का व्यक्ति लगातार न्यूज चैनल पर बैठ के बोलता है। अभी हाल ही में प्रवीण तोगड़िया ये सब बोल चुके हैं, 2M दर्जे का बनाना चाहते हैं। जिन भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया, उनकी खता बस यही है कि वो मुसलमान है। इसी देश में नेपाली, भूटानी, तिब्बती रहते हैं, उनसे किसी को समस्या नहीं है, लेकिन सदियों से रह रहे मुसलमान अचानक से बांग्लादेशी हो गए, ऐसी मानसिकता पर लानत भेजिए। बिल्कुल हकीकत है और अब फटकार पड़ी है। कल तक ये इसी मुद्दे पर उछल कर कूद कर बताते थे। खैर, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं छोड़ा तो ये क्या ही छोड़ेंगे किसी को। अब इन सब के बीच एक खूबसूरत संदेश पहले देखिए, वो संदेश मैं आपको दिखाऊंगा। सुनिए क्या कह रहा है इंदौर में जो हुआ उसके बाद की बात। और 10 साल पहले तो हम दोनों की अच्छी मतलब जान पहचान रही, बढ़िया दोस्ती रही, और हम दोनों ने मिलके एक बिजनेस डालने के लिए हमने सोचा कि मतलब चलो ठीक है, अपन दुकान दोनों भाई मिलके साथ में डाल लेते हैं। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके एक दुकान ली और 51 लाख रुपए करीब मैंने इन्वेस्ट करे। उसमें से करीब 10 लाख रुपए मैं किसी से ब्याज से लेके आया था और 40 लाख रुपए मैंने कुछ माल भरा उसके अंदर। तो अभी मेरी दुकानदारी चल रही थी। कहाँ दुकान थी आपकी? शीतला माता मार्केट में। किस नाम से थी? सदा स्वागन के नाम से। अच्छा, सदा स्वागन के नाम से दुकान थी मेरी, और वहाँ पे हमारा अच्छा खासा कुछ चल रहा था। और ऐसे कुछ मार्केट में सुनने में लगा कि भैया दुकान आपको खाली करना पड़ेगा। हाँ। तो कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तो मेरे को तो कोई टेंशन था नहीं, लेकिन मैं तो सब अच्छा खासा कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सुनने में आया कि भाई दुकान खाली करना पड़ेगा। तो मेरी तो हालात कुछ ख़राब हो गई कि क्या हुआ। तो सुनने में आया कि बोले कोई लव विवाद का कुछ ऐसा कोई मसला है, तो मोमेडियन भाई के साथ में और ऐसा कुछ है। हम दोनों में कोई ऐसा मसला है भी नहीं, लेकिन मोमेडियन के नाम से हम लोग को सबको मतलब दुकान खाली करने के लिए बोला, भाई को खाली करने के लिए बोला, तो उसके सामने मेरी दुकान खाली है। आपने बोला नहीं कि मैं तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने बोला था, लेकिन वो तो ये कि भाई मोमिडियन के साथ में है, वही तो लव विवाद के इनके साथ में है, तो बोले इनके साथ में आपको भी खाली करना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी अलग से रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, मुझे ऐसा भी बोला गया था। लेकिन मेरा व्यापार चलता है भाई के साथ में चलता है। सुना आपने, कहा गया कि तुम अलग से खोल सकते हो, हिंदू हो, लेकिन इस मुसलमान के साथ कतई नहीं। लेकिन हिंदू व्यक्ति ने कहा नहीं, हमारी दोस्ती पक्की है, पुरानी दोस्ती है, हम ऐसा करने वाले नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे थे दिग्विजय सिंह। मूल बात यह है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है। अभी पहले तो एक माननीय मंत्री जी के पुत्र वो क्रिकेट बैट उपयोग कर रहे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को। अब एक दूसरे साहब आए, माननीय विधायक जी के पुत्र, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों का धंधा मत करो। अब दिग्विजय सिंह ने भी आवाज उठाई और इसके लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। खैर, इन सब के बीच अब आप आइए, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये सुनिए।
तो गुजरात के कच्छ अंजार की तस्वीर आइला मोहम्मद के पोस्टर पर जय श्री राम चिपकाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने पहुंचकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सोचिए, कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत जगह है, इन्हें केवल आइला मोहम्मद वाला पोस्टर ही नजर आया, उसी पर जय श्री राम का पोस्टर चिपका पाए, ये इनका काम है। वहीं बरेली से मौलाना तौकीर रजा को जेल भेज दिया। बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा पर FIR हुई है। तौकीर रजा समेत 8 लोग जेल भेजे गए, 24 नामजद हैं, 2000 अज्ञात लोगों पर FIR, 39 उपद्रवियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। CM की सख्ती के बाद हरकत में आई है पुलिस। थोड़ी देर में DM SSP बरेली में PC करेंगे। तमाम बातें निकलकर सामने आई। कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है, जब तौकीर रजा ने बुलाया था तो तौकीर रजा तक सीमित रखिए। इस पूरे मामले में हिदायत योगी आदित्यनाथ की तरफ से अगर दे दी गई है तो उसका ध्यान रखा जाए, लेकिन फिर कैसे मौका हाथ से निकल जाएगा। बताया जाएगा ना कि 2000, 2500, 4000 मुसलमानों पर कार्रवाई की, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, ये बात कैसे हो पाएगी। अब देखिए, 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर से जेल होगी, दूसरी तस्वीर से प्रमोशन होगा। क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है? अगर दोनों ही तस्वीरों को देखा जाए तो हकीकत तो है ना कहीं से जॉइंट तो करता है, वरना ऐसा अनुज चौधरी ने कौन सा काम कर दिया था जिसकी वजह से प्रमोशन उनका पक्का माना जाता है। चलिए खैर, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 5 मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा है। इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने गाड़ियों और घरों पर आइला मोहम्मद के पोस्टर स्टिकर लगाए थे। यहाँ तक कि प्रिंटर और कंप्यूटर भी जब्त कर लिए। क्या अब अपने पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत जताना भी जुर्म हो गया? ये कानून है या सिर्फ मुसलमानों को डराने का नया हथकंडा? इस सवाल पूछा जा रहा है। आइए सुनिए, यहाँ पर एक राहत की मांग याचिका में की गई। हमने जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उसमें हमारी डिमांड ये है कि जो FIR हुई है और जो गिरफ्तारियां हुई, जो नाजायज गिरफ्तारी हुई है, उनको रिहा किया जाए, FIR को निरस्त किया जाए। तो ये डॉक्टर सुजात अली कादरी हैं। इन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पुलिस दायर मुकदमे वापस ले, जो FIR हुई उनको निरस्त करे और बेकसूर लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। अब ये मामला अदालत तक पहुंच रहा है, देखते हैं कि कितने दिनों तक। आई लव जय श्री राम अभी याद आई, इससे पहले आई लव लिख ही नहीं पा रहे थे जय श्री राम के आगे, लेकिन आई लव अचानक से याद आए। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, सही कहते हैं सलमान खान, किसी होनी भी नहीं चाहिए किसी को कोई आपत्ति। अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो फिलहाल तो करेगी नहीं, लेकिन अगर करती है तो मैं उनका विरोध करूंगा, क्योंकि भारत का संविधान हर किसी को अपने धर्म से मोहब्बत करने की इजाज़त देता है। और बिल्कुल यही बात मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। आई लव जय श्री राम, आई लव गणेश जी, आई लव हनुमान जी, तमाम मैं अपने देवी देवताओं के नाम लूंगा, आई लव कृष्ण जी, कौन रोक लेगा। लेकिन आई लव आज क्यों लगाऊंगा जब वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं? तो आज कैसे मैं अपने देश, फिर आप कह रहे हैं ना, नहीं मैंने कहा ना, मुसलमानों ने जो रीति नीति शुरू की वही इनके लिए काम आती है क्या? हिंदुओं के नहीं, ये कट्टरपंथियों के, ये हिंदुवादी संगठन, इन पर कोई काम नहीं है। सोचिए, जो मुसलमान लाइन तय कर रहा उसी के साथ चलने वाले लोग हैं। इतनी तो इनकी ये अपने आप को हिंदू कहते हैं हिंदू तो इतने सालों से है, बुद्धिजीवी रहा, बुद्धिजीवी हिंदू रहा, तुम जैसे नहीं रहे कट्टरपंथी टाइप के लोग। तभी तो जो मुसलमानों लकीर खींची उसी के पीछे पीछे चल रहे हो, और फिर कहते हैं मुसलमान तो ये, मुसलमान तो पंचर जोड़ता है। सो जो पंचर जोड़ने वाले मुसलमान के पीछे पीछे तुम चल रहे हो, क्या है हिसाब किताब बताओ। बिहार की महिलाएं पक्का करें, RJD कभी सत्ता में ना लौटे, ये कहा जा रहा है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार ट्रांसफर किए, वोट चोरी पकड़ी तो अब वोट खरीदने निकला है, ऐसा संदीप सिंह कहते हैं। एक बयान है पुराना इनका, वो भी बड़ा वायरल हो रहा, सुनिए। राजनीति का स्वभाव में भली भांति समझता भी कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए, रेवड़ी बांटो। लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है, लेकिन वो रास्ता चुना है, और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। बस ज्ञान दिलवा लो, ज्ञान की पंजीरी बंटवा लो, रेवड़ी मत बांटो, ज्ञान की पंजीरी बांटिए। ये पुराना बयान है जिसमें कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब कि मैं कभी भी फ्रीबीज नहीं बांटूंगा। वो बात अलग है कि बिहार में हालत पतली होती दिख रही है, तो 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटे जा रहे हैं। वो अपनी जेब से नहीं और बीजेपी की जेब से नहीं, आपके और हमारे पैसों से बांटे जा रहे हैं। पक्का कीजिए RJD सत्ता में लौटे, ये कहकर पैसे दिए जा रहे हैं। इस देश में कोई जुडिशरी है क्या? सीधे सीधे कैश फॉर वोट का मामला है, बताइए। वहीं खबर है CJI गवई की मां RSS कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगी। 5 अक्टूबर को अमरावती में इवेंट है। दशहरा कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। चलिए, इस खबर को दूसरी तरीके से कृष्णकांत ने लिखा, माननीय मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट परिसर में शाखा भी लगवाना शुरू कर दें तो उसके बाद ये लोकतंत्र महानता का चरम प्राप्त कर ले, और क्या देखने को बाकी रह गया। मैं इस पर ऐसे नहीं जाऊँगा, ये जो भी मसला हो। मैं तो ये कहूँगा कि क्या, मैं तो मोहन भागवत से पूछूंगा,
देख लीजिए, ये वही हैं गवई साहब जिन्होंने अभी टिप्पणी कर दी थी, कहीं ऐसा ना हो हिंदुवादी संगठन आपसे नाराज हो जाए, या हिंदुवादी संगठन के लोगों जिनकी भावनाएं अभी गवई साहब को, जो गवई को पता नहीं कितनी कितनी गालियां दे रहे थे, बुझोली भर भर के गालियां दे रहे थे। सोचिए क्या स्थिति बन गई है इस देश की कि एक संगठन, इतने सब कुछ होने के बावजूद अगर एक संगठन कहता है तो ये अपने आप को कहते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने आए। लानत भेजता हूं तुम जैसों पर, जो कल तक गवई साहब को एक मसले पर टिप्पणी करने के हैवज में ये हिंदू विरोधी, देवी देवताओं का विरोधी बता रहे थे, अब उसी आरएसएस कार्यक्रम में जाएंगे तो किसी को पेट में मरोड़ नहीं उठेगी। तुम दोगले हिंदू हो, गारंटी बता रहा हूं। आगे देखिए खबर। So far they were protesting peacefully. They were doing fasts, Gandhian fasts. And now suddenly these people of Ladakh have, there seems to be a... तो देखिए लद्दाख के लोग गांधीवादी अनशन कर रहे थे, उनको लगने लगा कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, प्रशासन असंवेदनशील हो गया है, वो बॉर्डर स्टेट है, वे लोग आपके लिए अपना खून बहाते हैं, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कोई और नहीं कह रहे, जीडी बख्शी साहब, वही जीडी बख्शी साहब है जो एक वक्त में बीजेपी की नीतियों की तारीफ करते थे, आज वो भी कहते हैं खुल्लम खुल्ला, वो लंबे समय से कह रहे हैं कि वाकई ऐसी सरकार नहीं देखी, हालत क्या करके रखती है बताइए। और जाते जाते एक खबर और दिखा रहा हूँ, जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं साहब। देखिए कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। अब मैं ये अधिकारी महोदय बहुत मुझे बुद्धिजीवी लग रहे हैं और अच्छी बात भी है, केंद्र सरकार के डीजीपी हैं, दुनिया भर अवार्ड लेने वाले सोनम वांगचुक पर देशद्रोह NSA का आरोप लगाएगा। इन्होंने कहा नेपाल का जिक्र किया, उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया, तो सबसे पहले तो गिरेवा पर हाथ डालो वो अर्जुन सिंह के, जो पश्चिम बंगाल का बीजेपी का नेता है, जिसने एजेंसी या नेपाल की तर्ज पर देश के युवाओं से अपील की थी, खासकर पश्चिम बंगाल के युवाओं से अपील की थी, तख्ता पलट को चाहे उसके लिए कितना ही सशस्त्र विद्रोही क्यों ना करना पड़े, तो उसके गिरेवा पर हाथ नहीं डाला जाएगा क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। सोनम वांगचुक गले की फांस बन गए थे, ये बात स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि वाकई वो व्यक्ति देशद्रोही है क्या? अगर है तो सबसे पहले सोनम वांगचुक को तो डालो। इस देश का गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दें। रॉ चीफ से लेकर सारे के सारे खुफिया एजेंसी के जितने भी हमारे हैं, उन चीफ को पहली फुर्सत में हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जो पगार मिलती है ना इनको सबको, ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब मिलती हैं, वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से मिलती हैं। एक आदमी सोनम वांगचुक विदेशों से फंडिंग लेकर इतने साल से हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, सोनम वांगचुक, और इस देश का प्रधानमंत्री सो रहा था, इस देश का गृह मंत्री सो रहा था। शर्म आनी चाहिए इस देश की जांच एजेंसियों के प्रमुखों को कि एक आदमी इतने साल से कर रहा था और अचानक तब याद आई जब बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। उससे पहले कोई याद नहीं थी, तब तक आराम से फंडिंग ले रहा है आदमी, देशद्रोही कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है, आराम से साजिशें रच रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन बीजेपी का दफ्तर फूंकते ही याद आए तो देशद्रोही है। बीजेपी का दफ्तर फूंक दे देशद्रोही है, ये तो विदेशों से फंडिंग लेता है, इसके तो पाकिस्तान से कनेक्शन है। सारी चीजें तब याद नहीं आ रही थी, मैं तभी तो कह रहा हूं इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री सो रहा था क्या तब तक? नमस्कार।